तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू अनदर वीडियो। न्यू एवेंजर्स या थंडरबोल्ट्स या फिर डार्क एवेंजर्स की मूवी का सेकंड टीजर ट्रेलर आ गया है। एंड भाई अभी तक वो लोग सेंट्री को छुपा रहे हैं। सेंट्री कौन? बेसिकली वो मार्वल का सुपरमैन है। एंड भाई उसको लड़ने के लिए किससे ला रहे हैं भाई? ये थंडरबोल्ट्स है। वैसे डिटेल में आके बताऊंगा कि एक्चुअली ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अब बेसिकली ट्रेलर में तो दिखाया जाता है कि भाई वेलेंटिना दी फाउंटेन जो कि एक मेयर वगैरह है, वो कह रही है कि भाई अवेंजर्स नहीं आएंगे इस खतरे से हमको बचाने के लिए। तो अवेंजर्स कर क्या रहे हैं? नहीं वहाँ नहीं जाते हैं, मतलब रिटायर हो गए ऐसा कह सकते हो आप। एंड वो एक नई टीम बना रही है जो कि यही नमूने होंगे थंडरबोल्ट। जैसे इन्हें खुद ही कहते हैं कि भाई हम नमूने उनको रोक पाएंगे। एंड आगे में दिखाया जाता है कि भाई सेंट्री जो है वो लोगों को गायब कर रहा है। यार अब देखने समझ जाइए, परछाई बना रहा है, मतलब वो ऐसे जमीन पर परछाई से चल रही है क्योंकि उसके पास थाउजेंड्स लोडिंग सन्स, मतलब कि उबलते हुए 1000 सूरज की पावर उसके पास है। एंड वो कुछ भी कर सकता है। लाइक वो मार्वल का सुपरमैन है। उनको रोके कौन? ये नमूने। मुझे ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये किसी बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वैसे अगर बकी बांस रोक सकता है रिडल को, तो कुछ भी हो सकता है मार्वल में। अब बेसिकली एवेंजर्स तो आ नहीं रहे, नमूनों को इकट्ठा किया कि उसको ये रोक सके। अब बेसिकली आपने पहले ट्रेलर में देखा हो कि वो किसी लैब में था, वहां से वो आजाद होता है, मतलब बाहर निकलता है, उसका ओरिजिन होता है। एंड बाहर उस पर लोग गोली चला रहे हैं। तो भाई अब वो नमस्ते करके सबसे तो बात करेगा नहीं, भाई जब आप सामने वाले पर गोली चला रहे तो वो भी तो वैसे जवाब देगा आपका। एंड प्रोबब्ली वो उससे अपनी पावर्स का रियलाइजेशन होगा एंड वो फिर तबाही मचाएगा। आपने उसकी बैकग्राउंड परछाई वगैरह कुछ देखी, वो ब्लैक शैडो दिखा रहे हैं हमको, क्योंकि वो उसकी दूसरी पर्सनालिटी, मतलब उसके अंदर दो पर्सनालिटी, एक सेंट्री दूसरा वॉइड। वॉइड क्या है कि वो या तो लोगों को गायब भी कर देगा या फिर एक ऐसी जगह पर भेज देगा। जैसे होता है कि आपने देखा होगा मार्वल में डेडपूल वुल्वरीन में कि वो लोग वॉइड में चल जाते हैं एक जगह पे, तो ये उसका अलग वर्ड जो कि डार्क है एकदम। तो बेसिकली वो वहां पर लोगों को भेज रहा होता है। में दिखाया जाता है कि भाई बकी बांध भाई साहब उन लोग को छुड़ाने के लिए आए होते हैं हमारे थंडरबोल्ट्स को। और भाई सब बांध के रखे हैं, शरीर से बांधा है। प्रोबब्ली क्या पता उनको बकी बांध ने ही बांधा हो, उनको पकड़ के ले आ रहे हो, पहले ट्रेलर में ऐसे देखने को लगा। या फिर हो सकता है उसको सेंट्री ने बांधा हो, इन लोग को मारा ना हो किसी ना किसी कारण से। एंड फिर ये लेना कहते हैं कि हम बचाएंगे दुनिया को। एंड बलान टिमकान उन लोग को छुड़ाते हैं, लेके जाते हैं भाई। एंड उन लोग की आपस में भी कहीं ना कहीं फाइट होती है। हमारे जो रेड गार्डियन वगैरह हैं, हमारे जो जॉन भाई साहब हैं जो कि कैप्टन अमेरिका नकली वाले बनने की कोशिश कर रहे थे, उनको उनकी बातचीत होती है कि भाई तू यहाँ आता तू यहाँ आता। आई मीन कहीं ना कहीं उनके बीच में डिवाइडेशन भी हो जाएगा, मतलब वो लोग तितर बितर भी हो जाएंगे, फिर किसी न किसी से एक साथ फिर से आने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है कि बकी का हैंड सेंट्री अपने हाथ से पकड़ लेता है। बकी पूरी तरह शौक है भाई, उसको याद आ गई कि भाई स्पाइडरमैन ने रोका था सिविल वार में उसका हाथ है भाई, अभी इसके अंदर इतनी पावर है। तो आई थिंक बकी को अंदाजा भी नहीं कि सामने वाला शख्स कितना ज्यादा पावरफुल है। भाई वो मार्वल का सुपरमैन है। मैं यही सोच रहा हूं कि ये 4-5 नमूने क्या रोक पाएंगे? लोगी को रोक नहीं पाए थे, प्रोबब्ली रोक के लिए था इनमें अगर के पहली मूवी थी एवेंजर्स में। एंड भाई अभी ये मतलब सेंट्री बहुत पावरफुल कैरेक्टर है यार। ऐसे समझो मत आप, अगर आप गूगल करोगे या फिर अगर आप मार्वल कॉमिक्स पर, तो आपको अंदाजा होगा कि सेंट्री ने नल को 20 से चीर दिया था। थानोस का बाप है वो अपने आप में, पर भाई उसको रोकेंगे ऐसे, ये समझ में नहीं आ रहा कि बहुत बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। मार्वल का सबसे पहला सुपर हीरो है सेंट्री। एंड ये नमूने उसको रोकेंगे कैसे? यही बात मैं बार बार सोच रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ। अगर किसी को आंसर पता हो तो लिटरली मुझे बताना। एंड आगे में दिखाया जाता है कि भाई वो उससे फाइट कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। येलेना कहती है कि भाई उसको कोई हम में से उड़ नहीं सकता है, वो उड़ भी सकता है ना, तो कोई हम में से उड़ नहीं सकता है, तो क्या उसमें गोलियां बरसाएंगे, हाथ मुक्के से वार करेंगे क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो इसलिए क्या ट्रैप करेंगे, क्या चीजें करेंगे, वो मूवी में देख के समझ में आएगा। हो सकता है इनके पास कोई जस्टिस हो, मतलब उसी कैरेक्टर को लेकर के कोई ऐसा सुपर हीरो आए जो इन सबकी रक्षा करे, इधर बचाए या मारे सेंट्री को। सबके बस की बात नहीं सेंट्री को हाथ भी लगाना, क्योंकि बहुत पावरफुल कैरेक्टर। फिर हमारे रेड गार्डन भाई साहब कहते हैं कि भैया हम अपना नाम रखेंगे थंडरबोल्ट। तो बकी भाई साहब कहते हैं नहीं, प्रोबब्ली इनका नाम रखा जाएगा डार्क एवेंजर्स। भले पिक्चर में इनका नाम थंडरबोल्ट क्यों? क्योंकि कॉमिक बुक अगर आप देखने जाओगे तो वैसे इनका नाम डार्क एवेंजर्स होता है। इसमें हमें देखने को मिलते हैं हमारे बकी बांध भाई साहब, रेड गार्डियन देखने को मिलते हैं, येलेना देखने को मिलती है, घोस्ट देखने को मिलता है, एंड हमारे जॉन भाई साहब जो कि नकली कैप्टन अमेरिका या फिर एजेंट, यूएस एजेंट। भी देखो हो सकता है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा दे या फिर बहुत कुछ से खास देखने को नहीं मिला। ये ट्रेलर मेरे को बड़ा एवरेज लगा कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो सेंट्री को दिखाएंगे, कहीं ना कहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा मजा आ जाए देख करके, पर उसके लुक को दूर दूर तक कहीं रिवील नहीं करते हैं। एंड प्रोबब्ली वो मेन खतरा है इस मूवी का, ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इनकी साइड से ही लड़ने वाला है, क्योंकि भाई ये उसको रोक नहीं पाएंगे। एंड प्रोबब्ली खतरा कोई और भयंकर हो कि भाई सेंट्री के दो पर्सनालिटी, सेंट्री एंड वो जो है वो अच्छे काम करता है, मतलब वो लोगों की हेल्प वगैरह करता है। दूसरी पर्सनालिटी उसकी वो वॉइड, अगर वॉइड एक्टिव हो जाता है तो लोग को फिर गायब करने लगता है, मारने लगता है। प्रोबब्ली अब इसका एक्सप्लेनेशन
मार्वल में किस तरह देने वाला वो देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम मुझे पता जहाँ तक से कि अंत आते आते पिक्चर का ये सेंटर जो है इनकी साइड से ही लड़ने वाला है किसी नए खतरे से, जो कि एक्चुअल में न्यूयॉर्क पर हमला करने वाला है। वैसे एवेंजर्स पता नहीं कहाँ गए हैं, न्यूयॉर्क पर हमला हो रहा है, वो सो रहे हैं। द एवेंजर्स में उन्होंने तो पूरे न्यूयॉर्क की बैंड बजा कर रख दी थी। प्रोबेबली जो भी एक्सप्लेनेशन में पिक्चर में देखने को मिलेगा उस उन्होंने इसलिए भी नहीं दिखाया क्योंकि भाई अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड्स आने वाली है। अगर इस पे ज़्यादा फोकस कर देंगे सेंट्री पर तो उसकी हाइप क्या पता कम हो जाए। वैसे भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड्स के दूर दूर तक कहीं हाइप मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे तो देखने जाना है। रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। हमें एवेंजर्स टावर भी देखने को मिलता है, उसका नया लुक हमें देखने को मिलता है जहां पर उनके क्वीन जेट वगैरह लैंड हुए थे वहां पर से पूरा ओपन कर दिया है उसको। एंड मतलब ये डिफरेंट लग रहा है थोड़ा उससे। एंड इसको सेल कर दिया था प्रोबेबली टोनी स्टार्क ने, आई थिंक एवेंजर्स इन्फिनिटी वार के आसपास ही, एंड उनका नया हेडक्वार्टर बन गया था। तो प्रोबेबली अब ये उनके अंडर है वेलेंडा दी फाउंटेन, एंड वो नए एवेंजर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम है वो पुरानी बिल्डिंग वापस देखने को मिलेगी एंड अच्छा लगेगा उसको देख करके, काफी सारी यादें जुड़ी हुई कह सकते हो आप। प्रोबेबली इसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन में दे पिक्चर में वो समझ में आए हमको इसको लेकर के। एंड सेंट्री प्रोबेबली उसके ऊपर ही रहता है, ऐसा कॉमिक बुक में है, प्रोबेबली इसमें नहीं होगा। एंड जो भी चीजें वो देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रिव्यू के साथ। अब आप सब ठीक